उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर जो है यूटीएस से संबंध है, उसी प्रकार एल एम एन है जो किससे संबंध होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन में जो है ना सबसे पहले आपको लेटर का नंबरिंग कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका दिया है पी क्यू और आर। ठीक है, तो पी क्यू आर जिस प्रकार जो है आपका ये यूटीएस से संबंध है, यूटीएस। तो देखिए पी क्यू आर पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि ये यूटीएस से किस प्रकार संबंध है। ठीक है, तो देखिए ए बी सी डी के पी जो है 16वां नंबर पर आता है, ए बी सी डी के लेटर में पी आपका 16वां नंबर पे आता है, क्यू आपका आता है 17वां नंबर पे और आर आता है आपका 18वां नंबर पे। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम यू के बात करें तो यू जो है आपका ए बी सी डी में आता है 21वां नंबर पे। ठीक है, उसी प्रकार टी जो है आपका आता है 20वां नंबर पे और एस जो है आता है आपका 19वां नंबर पे। ठीक है, तो इसको कैसे हम बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 16 से अगर हम 21 की ओर जाते हैं तो यहाँ पे हम देखें तो 5 प्लस हो रहा है। ठीक है, 16 से अगर हम 21 की ओर जाते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 प्लस हो रहा है। फिर अगर हम 17 से 20 की ओर जाते हैं तो यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है और 18 से 19 की ओर जाते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, तो पैटर्न को आप लोग समझिएगा सबसे पहले। तो देखिए 16 से अगर हम 21 की ओर गए तो 5 प्लस हुआ, फिर 17 से 20 की ओर गए तो 3 प्लस हुआ, यानी कि 2 कम होकर 3 प्लस हुआ। फिर आपका 2 कम होकर 18 से 19 की ओर गए तो 1 प्लस हुआ, यानी कि पहला बार में 5 प्लस फिर 3 प्लस फिर 1 प्लस। ठीक है, तो उसी प्रकार आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो उसी प्रकार आपका यहाँ पे दिया हुआ है एल एम एन। ठीक है, क्या दिया हुआ है, तो एल एम एन। तो देखिए एल का जो है एल जो है ए बी सी डी में 12वां नंबर पे आता है और एम जो है आपका 13 नंबर पे आता है और एन जो है आपका 14 नंबर पे आता है। ठीक है, तो जिस प्रकार इसमें +5 +3 और +1 हुआ तो उसी प्रकार इसमें होगा। तो देखिए 12 में अगर हम +5 करेंगे यानी कि 5 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, तो 17 आएगा। ठीक है, तो +5 तो यहाँ पे हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या है, तो +3 है, तो अगर हम 13 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, तो 16 आएगा। फिर देखिए हमारा यहाँ पे 5 प्लस हो गया, 3 प्लस हो गया, फिर हमारा 1 प्लस बाकी है, तो 14 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 15 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, तो 17, 16, 15। तो ए बी सी डी के 17वां नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो वो आता है आपका क्यू। फिर 16वां नंबर पे आपका आता है कौन सा लेटर, तो 16वां नंबर पर आता है आपका पी और 15वां नंबर पर आता है आपका ओ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आपका क्या होगा, तो क्यू पी ओ। क्या होगा, तो क्यू पी ओ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, क्यू पी ओ। ठीक है, फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया है 1, 8, 27 और 64। उसके बाद अगला संख्या क्या होगा वो बताना है। तो सबसे पहले हम इसका पैटर्न को समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक जो है आपका ये एक आपका जो है 1 का क्यूब है। ठीक है, ये आपका 1 किसका है, तो 1 का क्यूब है। उसी प्रकार ये जो 8 है आपका, ये किसका क्यूब है, तो ये 2 का क्यूब है। फिर आपका हम 27 को अगर हम देखें तो 27 आपका हो जाएगा 3 का क्यूब। उसी प्रकार 64 जो है आपका ये 4 का क्यूब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 1 तो आपका 1 का क्यूब है, 8 आपका 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब आपका 27 है और 64 जो है आपका 4 का क्यूब है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगातार अंकों का यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो 1 है 1 का क्यूब है, ये 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है और 64 4 का क्यूब है। तो अगला संख्या क्या होगा, तो अगला संख्या 5 का क्यूब होगा। तो आपका जो है 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 का क्यूब आपका होता है 125। ठीक है, 5 का क्यूब आपका क्या होता है, तो 125, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x और y का अंतर ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे जो आपका लुप्त संख्या x और y है, इसका अंतर जो है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमको x और y का वहाँ पे जो नंबर होगा वो पता करना होगा कि x और y के स्थान पे कौन सा नंबर होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे पैटर्न दिया गया है 25, 26, 28, फिर x है, फिर 35 है, फिर y है, फिर 46 है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए
यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो यहाँ पे बोला गया है। तो क्या है, 25 है, फिर आपका 26 है, फिर आपका यहाँ पे 28 है, फिर आपका यहाँ पे x है, फिर आपका यहाँ पे क्या है तो 35 है, फिर y है, और फिर क्या है आपका तो 46 है। ठीक है, तो देखिए अगर हम 25 से 26 जाते हैं, अगर हम 25 से 26 जाते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 25 से 26 जाने पर 1 प्लस हुआ। फिर हम यहाँ पे 26 से अगर हम 28 जाते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 प्लस हुआ, यानी कि 1 प्लस हुआ, फिर 1 बढ़ के 2 प्लस हुआ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें तो अगर हम यहाँ पे 3 प्लस करते हैं तो देखिए 28 से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यानी कि यहाँ पे देखिए 1 प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ, तो अगला संख्या 3 प्लस होगा। तो अगला संख्या अगर हम 3 प्लस करेंगे यहाँ पे, यानी कि 28 से अगर हम आगे बढ़ेंगे और 3 प्लस करेंगे तो इसके अनुसार x के जगह पे क्या है आएगा तो 31 आएगा। और फिर देखिए 31 में हम 4 जोड़ेंगे तो 35 आएगा। तो 35 तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी कि आप लोग पैटर्न को समझ गए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस यानी कि लगातार होते जा रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे 35 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा आपका 40, और फिर 40 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 46, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो पैटर्न आपका सिंपल था, लगातार जो है प्लस हो रहा है, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस और 6 प्लस। तो अब हमको x का वैल्यू पता चल गया कि 31 है, और 40 का y का पता चल गया कि 40 है। तो x और y का अंतर कितना है, तो देखिए 40 और 31 का अंतर कितना है, तो 40 में से अगर हम 31 घटाएंगे तो कितना आएगा 9। यहाँ पे अंतर ही तो पूछा है, x और y का अंतर। ठीक है, तो x और y का अंतर यहाँ पे क्या है तो 9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं का वह जोड़ा चुनिए जो निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार हो। ठीक है, तो संख्याओं का वह जोड़ा चुनना है। देखिए यहाँ पे आपका 2 संख्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 32 2, उसी प्रकार यहाँ पे 32 4, 32 12, और यहाँ पे देखिए क्या है 32 12 के बाद अगर हम यहाँ देखें तो 32 12 तो है, फिर 32 48, 32 240, यानी कि देखिए 32 जो है आपका सब में कॉमन है, और बाकी यहाँ पे 2 4 12 48 और 240 जो है ये बदल रहा है। तो इसको हम पहले समझते हैं कि ये कैसे बदल रहा है और किस पैटर्न पर जो है बदल रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो देखिए क्या है तो 32 2, फिर यहाँ पे क्या है तो 32 4, फिर यहाँ पे देखते हैं तो 32 12, फिर आगे क्या है तो 32 48, और फिर आगे क्या है तो आगे है आपका 32 और 240। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 32 तो सब में कॉमन है। ठीक है, 32 तो आपको यहाँ पे सब में कॉमन दिख रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ देखें तो 2 से ये 4 गया है। ठीक है, यानी कि 2 से जो है 2 गुना हुआ है। ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4, तो 2 गुना होकर गया है। फिर अगर हम 4 से 12 की ओर जाते हैं तो देख रहे हैं कि 3 गुना हुआ है, 4 12 तो 3 गुना हुआ है। फिर 12 से अगर हम 48 की ओर जाते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 गुना हुआ है। और फिर अगर हम 48 से 240 की ओर आते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 गुना हुआ है। तो अगला जो संख्या होगा वो कितना होगा तो 6 गुना होगा। तो यही 240 में हम 6 गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे हम 2 से अगर हम यहाँ पे 4 के पास आएँ तो 2 गुना हुआ, 2 दूनी 4। फिर 4 से 12 की ओर गए तो 4 12 यानी कि 3 गुना हुआ। फिर 12 से 48 की ओर गए तो 12 चौके 48, 4 गुना हुआ। फिर 48 से 240 की ओर गए तो 5 गुना हुआ। ठीक है, फिर 240 से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 6 गुना होगा। ठीक है, तो वही हमको यहाँ पे आंसर क्या होगा वो बताना है। तो देखिए 240 से हम आगे बढ़ेंगे तो 240 गुना 6, तो 240 को अगर हम 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा तो देखिए 0 के 0, 6 चौको 24 के 4 बाकी हाथ में 2, और 6 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 2 14। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा तो 1440, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, 1440। देखिए 1440 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है तो 64 है। तो ये तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि 32 तो सब में कॉमन है, तो 32 तो इसमें भी कॉमन होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, 32 और 1440, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का
तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको तर्क बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है C, फिर यहाँ पे E, और फिर यहाँ पे क्या है G है, और फिर K है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो C, G और K ये तीनों जो है आपका कॉन्सोनेंट है। ठीक है, लेकिन E जो है आपका ये E जो है आपका ये केवल एक है जो कि वॉवेल है। ठीक है, यहाँ पे तीनों हम अगर हम देखें C, G और K ये तीनों तो हमारा कॉन्सोनेंट है और वॉवेल हमारा E है। आप लोग को पता होगा कि A, E, I, O, U 5 वॉवेल है, जिसमें से E जो है हमारा यहाँ पे वॉवेल है और बाकी C, G और K ये तीनों कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम यहाँ पे चारों ऑप्शन में से देखते हैं कि किसमें 3 कॉन्सोनेंट और एक वॉवेल है। तो अगर हम पहला ऑप्शन को देखें तो MQSW, यहाँ पे अगर हम देखें तो AEIOU यहाँ पे एक भी कॉन्सोनेंट नहीं है। फिर अगर हम ऑप्शन बी में देखें तो इसमें भी एक भी कॉन्सोनेंट यहाँ पे ऑप्शन ए में देखें तो एक भी वॉवेल नहीं है, और ऑप्शन बी में देखें तो यहाँ पे भी एक भी वॉवेल नहीं है। उसके बाद अगर हम ऑप्शन सी में आते हैं तो यहाँ पे ओ जो है वॉवेल है और बाकी MQS जो है कॉन्सोनेंट है। फिर अगर हम ऑप्शन डी में देखें तो चारों को चारों जो है कॉन्सोनेंट है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, तो आंसर हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इसमें ओ जो है हमारा वॉवेल है और बाकी MQS जो है आपका तीनों कॉन्सोनेंट है। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस श्रृंखला में लुप्त मान भरें। तो यहाँ पे श्रृंखला क्या है, तो C2BA है, फिर आपका है FE4D IHG8। फिर अगला श्रृंखला क्या होगा ये बताना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, तो C2BA, फिर आपका क्या है, तो FE4D, फिर आपका यहाँ पे क्या है, तो IHG और 8। अगर हम यहाँ पे देखें, पहले आप लोग लेटर पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो लेटर अगर हम यहाँ देखें तो पीछे से जो है लगातार है। यहाँ पे अगर हम देखें तो A यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है, यानी कि A B C पीछे से जो है +1 लगातार सब में हो रहा है। फिर अगर हम यहाँ पे भी देखें तो D E F यानी कि पीछे से इसमें भी लगातार है। फिर अगर हम इसमें देखें तो G H I यानी कि पीछे से जो है इसमें भी लगातार संख्या यानी कि लगातार लेटर है, यानी कि सब में +1 हो रहा है। अगर हम नंबर पे देखें तो 2 से 4 गए तो 2 दूना 4 यानी कि 2 गुना हुआ। फिर 4 से 8 गए तो यहाँ पे 2 गुना हुआ। यानी कि लेटर की अगर हम बात करें तो लेटर में जो है पीछे से लगातार है, यानी कि पीछे से लगातार जो है +1 हो रहा है, और नंबर में जो है 2 गुना करके बढ़ रहा है। तो अगर हम नंबर के बात करें तो 8 के बाद जो अगला हमारा होगा 8 में 2 गुना करेंगे, तो 8 में 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा। तो 16 जो है आपका चारों ऑप्शन में दिया गया है। तो चारों ऑप्शन तो होगा नहीं, ऑप्शन केवल एक ही होगा। तो अब हमको लेटर पे फोकस करना होगा। तो लेटर अगर हम देखें तो देखिए ऑप्शन ए में देखें तो L, पीछे से देखें अगर ऑप्शन ए में तो LKJ, नहीं ये तो नहीं होगा। फिर अगर हम बी में देखें तो JKL, हाँ ये तो मेरा बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम क्या पैटर्न देखें तो यहाँ पे हम पैटर्न देखे थे कि पीछे से जो है लेटर में लगातार आ रहा है ABCDEFGHI। तो उसी प्रकार क्या होगा, तो JKL होगा, और जो नंबर है हमारा 2 गुना हो रहा है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो अगला नंबर हमारा क्या आएगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर बी में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्पों में कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, तो श्रृंखला दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे पहला हमारा लेटर है A। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा डैश है। ठीक है, फिर हमारा क्या है I है, और फिर क्या है, तो फिर यहाँ पे P है, और फिर डैश है यहाँ, यानी कि जो 2 को खाली स्थान है वहाँ पे कौन सा 2 लेटर होगा वो बताना है। तो A सबसे पहले इसका हम देखते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं कि A जो है हमारा ABCD में केमा नंबर पे आता है। तो A जो है हमारा ये पहला नंबर पे आता है। ठीक है, और I जो है हमारा ये 9वां नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 9 लिख दिए।
और P जो है हमारा ये 16 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे P 16 पे आता है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, तो 16 लिख दिए। तो अगर हम यहाँ पे पैटर्न को समझें तो एक तो हमारा यहाँ है 9 है 16 है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 8 प्लस इसमें और 7 प्लस इसमें, तो ऐसे तो बनेगा नहीं। अगर हम इसको स्क्वायर करके देखें तो बन जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पे 1 को देखें तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 होगा। और यहाँ पे अगर हम 9 को देखें तो ये 3 का स्क्वायर है, और 16 को देखें तो ये 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 और 4 लगातार है। तो यहाँ पे जो बीच में खाली स्थान था, यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो बीच में खाली स्थान हमारा 2 का स्क्वायर होगा, और फिर हमारा ये जो लास्ट का खाली स्थान है यहाँ पे 4 के बाद 5 का स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है। तो ABCD के चौथा नंबर पे क्या आता है, तो D आता है, और 25वां नंबर पे क्या आता है, तो 25वां नंबर पे हमारा आता है Y। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, तो D होगा और यहाँ पे होगा Y। तो D और Y आपका ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर A। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, X ने 15 किलोमीटर उत्तर में और फिर अपनी बाईं ओर 20 किलोमीटर साइकिल चलाई। ठीक है, उसे अपने मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम और कितनी किलोमीटर साइकिल चलाने की ज़रूरत है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे हम लोग करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला, तो X ने 15 किलोमीटर उत्तर में, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम चलते हैं तो यहाँ से उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर कितना किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, और फिर अपने बाईं ओर, X ने 15 किलोमीटर उत्तर में और फिर अपने बाईं ओर 20 किलोमीटर साइकिल चलाई। तो देखिए सबसे पहले वह उत्तर की ओर गया 15 किलोमीटर, फिर बायां मुड़ा, तो उसका बायां किधर होगा, तो इधर होगा। तो इधर वह फिर कितना गया, तो फिर इधर वह गया 20 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 20 किलोमीटर। तो देखिए X ने 15 किलोमीटर सबसे पहले साइकिल चलाई और उसके बाद बाईं ओर मुड़ा, तो इधर हुआ। तो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, तो उसे अपने मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कम से कम और कितनी किलोमीटर साइकिल चलाने की ज़रूरत है। मूल स्थान उसका कहाँ है, यहाँ, और वह साइकिल चलाते चलाते कहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पहुँच गया। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये बताना है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालने का तो एक फार्मूला होता है। सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि ये A है और ये B है और ये C है, ये तीनों पॉइंट को हम लोग नाम दे दिए। तो ये फार्मूला, ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, AC स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो देखिए ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये जो AB है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, AB स्क्वायर, और प्लस में ये जो है ये वाला तो BC स्क्वायर। ठीक है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो देखिए AB स्क्वायर कितना होगा, तो 15 का, अगर हम इसको AB कितना है, तो 15 है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 225, और BC कितना है, तो ये है 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 400। ठीक है, अब 225 और 400 मिलकर कितना बनेगा, तो 625 बनेगा। ठीक है, और इधर क्या है, तो स्क्वायर में है। ठीक है, तो ये क्या है, तो AC स्क्वायर का वैल्यू निकला, तो ये स्क्वायर जो है उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो रूट में हो जाएगा, तो रूट अंडर 625। तो रूट अंडर 625 का वैल्यू कितना होता है, तो 25 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ। यानी कि उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ये वाला डिस्टेंस है ये कितना निकल कर आ गया, तो ये निकल कर आ गया हमारा 25 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर D। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कारें एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती है। ठीक है, पहली कार उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर की यात्रा करती है, बाएं मुड़ती है और आगे 8 किलोमीटर जाती है। ठीक है, फिर दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाती है, दाएं मुड़ती है और आगे 8 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो उन कारों के बीच की दूरी क्या है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए कोई दो कार है। ठीक है, कार एक नहीं है, कार दो है। तो मान लीजिए ये जो है एक उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, यहाँ से जो है, यहाँ से
पहली कार जो है उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर जाती है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर है, तो उत्तर की तरफ जो है ये पहली कार कितना जाती है, तो 10 किलोमीटर जाती है, ठीक है। और फिर क्या करती है कि 10 किलोमीटर यात्रा करती है और बाएं मुड़ती है, ठीक है। तो फिर जो है वह बाएं मुड़ी और कितनी गई, तो 8 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 8 लिख दिए। देखिए ये पहली कार है हमारा और यहाँ से शुरू हुआ, ये जो है मूल बिंदु है, ठीक है। ये यानी कि ये जो है आपका उभयनिष्ठ बिंदु है। यहाँ से पहली कार जो है 10 किलोमीटर की यात्रा करी और बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर गई, ठीक है। फिर वही दूसरी कार जो है 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाती है। दूसरी कार भी जो है यहीं से स्टार्ट होती है और दक्षिण की ओर यानी कि इधर जो है कितनी जाती है, तो इधर जो है 5 किलोमीटर जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या करती है कि दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर जाती है, ठीक है। तो दाएं उसका किधर होगा, इधर। तो इधर वह मुड़ती है और कितनी जाती है, तो वह जाती है 8 किलोमीटर। यानी कि देखिए दोनों कार का जो बिंदु है वो सेम है, यानी कि यहीं से जो है दोनों कार स्टार्ट किया, ठीक है। दोनों जो कार है यहीं से स्टार्ट किया। पहला कार जो है उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर गया और दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर गया, ठीक है। वही दूसरी कार जो है दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर गया और दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर गया, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन कारों के बीच जो है दूरी बताना है कि दूरी क्या है। तो उन कारों के बीच की दूरी क्या है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस हमको बताना है। ये वाला डिस्टेंस जो है ये कितना होगा, तो ये देखिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है, तो 10 और 5 को जोड़ दीजिए। तो 10 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 10 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 15 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो कैराबिनर शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द जो है गठित नहीं किया जा सकता। यानी कि यहाँ पे जो शब्द दिया गया है, ये शब्द के द्वारा जो है ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा शब्द है जो गठित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पहला शब्द अगर हम देखते हैं, पहला शब्द CRAB क्रैब। तो अगर हम इसमें देखें तो C है, C जो है R भी है, A भी है और B भी है, यानी कि क्रैब तो बन सकता है ये अक्षर से। उसके बाद दूसरा में देखें हम 9, तो 9 अगर हम देखें तो N है, तो N भी है, I भी है, I भी है, फिर N, यानी कि इसमें 2 बार N आया है। तो 2 बार N तो इसमें है नहीं, N तो इसमें एक ही बार है, तो N जो है हमारा नहीं बन सकता है। बाकी अगर हम C ऑप्शन में देखें तो BARE बेयर, तो B भी इसमें है, A भी है, R भी है और E भी है, तो ये भी बन सकता है। फिर आपका राइस, तो R भी है, I भी है, C भी है, E भी है, तो ये भी बन सकता है। लेकिन ये जो है NINE 9 ये नहीं बन सकता है, क्योंकि N इसमें जो है 2 बार है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, तो B जो है बिल्कुल सही होगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो पक्षी है, फिर क्या है, तो चहचहाहट, ठीक है। उसके बाद भालू का क्या होगा, तो देखिए जिस प्रकार पक्षी का जो है चहचहाहट उसकी आवाज़ से संबंधित है, उसी प्रकार भालू की आवाज़ क्या होगी ये बताना है। तो देखिए जिस प्रकार पक्षी का आवाज़ जो है चहचहाहट से संबंधित है, उसी प्रकार भालू का आवाज़ है घुरघुराहट, क्या है, तो घुरघुराहट। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। और ये आज का आपका अंतिम क्वेश्चन था और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, और आगे भी आने वाले जितने भी यूपी पुलिस या कोई भी एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लोग चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।